दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर एग्रीकल्चर कंपटीशन के लिए। दोस्तों ये है आपका पार्ट 9 और जिसमें हम बात कर रहे हैं आज खरपतवार की। दोस्तों खरपतवार आपको पता है, इससे पहले मैं आपको खरपतवारों से 3-4 वीडियो बना चुका हूं। अगर दोस्तों इससे पहले वीडियो वाले अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर पूरे वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज इसमें पूरा वीड आपका जो भी वीड था टोटल, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में आज आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों खरपतवार नाशियों के उपलब्ध रूप, किस किस रूप में हमको खरपतवार नाशी मार्केट में मिलते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें ईसी के रूप में। दोस्तों इमल्सन कंसंट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है और यह शाकनाशियों का द्रव रूप है। दोस्तों लिक्विड के रूप में ये मिलता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं दवा लेने तो लिक्विड के रूप में ये मिल जाती है हमको। और जैसे एलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है, फ्लूक्लोरालिन है, प्रोपेनिल है, आपका 2,4-D भी आ जाएगा दोस्तों। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ईसी जैसे आपको दवा मिलती है 35 सीसी, 25 सीसी, तो इमल्सन कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो दवा आप ले रहे हो खरपतवार नाशी उसमें सक्रिय तत्व कितना है। तो जैसे मान के चलो 35 सीसी है तो सक्रिय तत्व उसमें कितना है 35, 25 सीसी है तो सक्रिय तत्व कितना है 25। ठीक है दोस्तों। सेकंड है WP। दोस्तों WP यानी बैटेबल पाउडर के रूप में हमको मिलते हैं दोस्तों बहुत सारे शाकनाशी या खरपतवार नाशी। दोस्तों यह एक पाउडर रूप है जिसके कणों का आकार लगभग 3 mm से कम होता है। और दोस्तों इस पाउडर का उपयोग घोल बना करके पानी में घोलते हैं इस पाउडर को और फिर उसका उपयोग आपके खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों एट्राजीन है, सिमाजीन है। दोस्तों ये आपके 50 से 80% बैटेबल पाउडर के रूप में मिलता है। कितने रूप में मिलता है? 50 से 80% WP के रूप में मिलता है। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, ये तो था आपका पहला लिक्विड रूप में, दूसरा पाउडर के रूप में। और दोस्तों एक विशेष याद रखना, जो पाउडर के रूप में मिलता है उसको पानी में घोल के यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे नेक्स्ट है दोस्तों दानेदार, यानी तीसरे नंबर का आपका ग्रेनुअल्स के रूप में भी आपको जो दवा है मिलती है। मतलब इसमें खरपतवार नाशी जो दवा होती हैं वो दानों के रूप में उपस्थित रहती हैं दोस्तों, जिनमें 1 से लेकर 20% तक सक्रिय तत्व होते हैं। जैसे MCPA। दोस्तों MCPA एक खरपतवार नाशी दवा है और जिसका उपयोग जनरली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों ये दाने के रूप में आपको मार्केट में मिलती है। किस रूप में मिलती है? दाने के रूप में मिलती है और दानों को आप घोल करके पानी में और फिर छिड़काव कर सकते हो। चौथा है दोस्तों चूर्ण यानी डस्ट के रूप में आपको यह भी खरपतवार नाशियों का चूर्ण रूप है, परंतु इसका उपयोग घोल के रूप में ना करके सीधे चूर्ण का भुरकाप किया जाता है। विशेष याद रखना, इसका कोई घोल नहीं बनाया जाता, सीधा पाउडर आया, चूर्ण आया या डस्ट आई और उसका उपयोग हम सीधे भुरक करके खेत में करते हैं। क्लियर। इसके बाद है 5वां है धूम्रक यानी फ्यूमिगेंट। दोस्तों धूम्रक या फ्यूमिगेंट जो होता है गैस के रूप में रहता है जनरली। ऐसे खरपतवार नाशी गैस के रूप में कार्य करते हैं। जैसे विशेष याद रखें मिथाइल ब्रोमाइड है, क्लोरोफिक्रीन है। दोस्तों ये दोनों दवाएं जो है ना आपकी, ये आपकी फ्यूमिगेंट दवाएं होती हैं, धूम्रक होती हैं। अगर इनका उपयोग करते हैं तो इनकी गैस के द्वारा जो भी खरपतवार होते हैं अगर वहाँ तक गैस पहुँचती है तो वो नष्ट हो जाते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 तरीके के आपको खरपतवार नाशी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग आगे। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर विभिन्न शाकनाशियों के व्यापारिक नाम। दोस्तों व्यापारिक नाम का मतलब है आपको सीधे ये मार्केट में इस नाम से नहीं मिलते, दूसरे नाम से मिलते हैं। मतलब इनको ट्रेड नाम होता है। जैसे आइसोप्रोट्यूरान, तो आइसोप्रोट्यूरान के नाम से आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आपको किस नाम से मिल सकता है? टॉल्कन है, रोनक है, एरिलान है। तो ये ट्रेड नेम है, यानी ये व्यापारिक नाम है जिसके नाम से ये दवाएं हमको मार्केट में मिलती हैं। दूसरा दोस्तों सल्फोसल्फ्यूरान आपका लीडर के नाम से मिलता है। किस नाम है? दूसरा ट्रेड नाम क्या है इसका? लीडर। 2,4-D दोस्तों 2,4-D बेलाडेक्स है, बेलाडेक्स जी, विडेक्स, वीडॉन, एग्रोडेक्स, फार्नोक्सॉन। दोस्तों ये इत्यादि आपके नामों से 2,4-D आपको मार्केट में मिल जाता है। इसका ये ट्रेड नेम है। दोस्तों ब्यूटाक्लोर आपको मचेटी के नाम से मिलता है मार्केट में। एट्राजीन, दोस्तों एट्राजीन को एट्राट्राफ व्यवसायिक नाम है इसका। एट्राजीन का क्या है दोस्तों?
एट्राटाफ। सेमाजीन का दोस्तों टेफाजीन और हेक्साजीनस, इन दोनों के नाम से आपको सेमाजीन मिल जाता है। दोस्तों एक याद रखना, इनको आपको याद करना है और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको बार बार याद करते रहिए। आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए और आप जहां पर सोते हो, उठते हो, बैठते हो, वहां पर इनका चिपका दीजिए और आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट है दोस्तों प्रोपेनिल। प्रोपेनिल का जो नाम है वो है स्टेम F34। एलाक्लोर को लासो है इसका व्यावसायिक नाम है, ट्रेड नेम। डायूरान दोस्तों, डायूरान का कॉर्मैक्स है। नाइट्रोफेन टॉकी 25 के नाम से मिलती है ये। पैराक्वाट दोस्तों, पैराक्वाट गैरेमेक्जान, ये बीडॉल के नाम से, दोनों नाम से आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है डेलापान। तो दोस्तों डेलापान हेक्सापान या टेफापान के नाम से आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका फिलुक्लोरालिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलुक्लोरालिन दोस्तों वैसालिन के नाम से आता है। तो जनरली आपको बताया है मैंने, इसका उपयोग सभी आपकी दाल वाली फसलों के खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये सभी खरपतवार नाशी दवाएं विशेष याद रखें। और 14वां है दोस्तों पेंडिमेथालिन। पेंडिमेथालिन आपकी स्टाम्प के नाम से आपको मिलता है, मतलब इसका ये व्यावसायिक नाम क्या है, स्टाम्प है। ठीक है दोस्तों। ग्लाइफोसेट आपकी राउंड अप और ग्लाइसेल, दो नामों से आपको व्यावसायिक इसका नाम है, ट्रेड नेम है, जो कि आपको मार्केट में मिलती है। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों इनको पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए ग्लाइफोसेट का आपका ट्रेड नेम क्या है, उसका व्यावसायिक नाम। तो आपको ये कॉमर्शियल जो उसके नेम है वो आपको याद होना ही चाहिए। इमाजीथापर दोस्तों, इमाजीथापर जनरली आप लोग देखते हो सोयाबीन का इसका मोस्टली यूज़ किया जा रहा है, परस्यूट के नाम से मिलता है। बेंथियोकार्ब दोस्तों, बेंथियोकार्ब सैटर्न 5 इसी के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है, इसका ये ट्रेड नाम है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ हम महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं आपके बीट साइंस के, हम उसकी बात करें, खरपतवारों से पूछे जाते हैं। जैसे 2,4-D का पूरा नाम सब लोग जानते हैं, 2,4-D का पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, विशेष याद रखें दोस्तों। आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2,4-D की खोज ज़ेनरमैन एवं हिचकॉक ने की थी। किसने की थी? ज़ेनरमैन एवं हिचकॉक, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले 2,4-D की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका 2,4-D सबसे पहला खोजा गया शाकनाशी है। ये भी आप लोग जानते हो सबसे पहला कौन सा आपका खरपतवार नाशी है, शाकनाशी खोजा गया था, तो ध्यान रखें 2,4-D। दोस्तों 2,4-D का उपयोग गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल 2,4-D दोस्तों चौड़ी पत्ती के जो भी खरपतवार होते हैं मोस्टली इसका गेहूं में उपयोग करते हैं और वो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है 2,4-D में खरपतवार नाशी तथा हार्मोन की भी गुण पाए जाते हैं। ध्यान रखें विशेष, 2,4-D जो होता है ना दोस्तों, ये आपका खरपतवार नाशी तो है ही, साथ में इसका हार्मोन्स के रूप में भी उपयोग किया जाता है, मतलब ये हार्मोन्स का काम भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 2,4-D वर्णात्मक शाकनाशी भी है दोस्तों, मतलब 2,4-D जो है आपका सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। वैसे ट्रांस लोकेटेड भी है दोस्तों, ये आपका वर्णात्मक सिलेक्टिव भी है और स्थानांतरित भी है, दो तरह का आपका ये 2,4-D क्या है, शाकनाशी है। नेक्स्ट है 2,4-D EC के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल 2,4-D जो है आपका लिक्विड यानी इमल्सन कंसंट्रेट के रूप में आपको मार्केट में ये मिल जाता है। तो दोस्तों जितनी भी 2,4-D से बनने वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके पूरे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपकी खरपतवार से हैं। दोस्तों नेक्स्ट है खरपतवार को निंदा या बिन बुलाया मेहमान भी कहा जाता है। सब जानते हैं खरपतवार को तो या तो निंदा कहते हैं या बिन बुलाया मेहमान भी उसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खरपतवार कोई बोता नहीं है, अपने आप उगते हैं, बिना वही उग जाते, तो इसे बिन बुलाया मेहमान या निंदा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले खरपतवार नाशी का प्रयोग चाय के बागान में किया गया था। देखो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले खरपतवार नाशी बना कौन सा, 2,4-D, और उसका उपयोग कहाँ किया गया, चाय के बागानों में, विशेष याद रखें। दोस्तों सबसे अधिक शाकनाशी का उपयोग गेहूं की फसल में किया जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खरपतवार नाशी दवा है ना, सबसे ज़्यादा किस में उपयोग की जाती है, आपकी गेहूं में। आप लोग कुछ सोच रहे हो कि हमारे यहाँ तो होते ही नहीं, हम तो गेहूं में यूज करते नहीं। आपके यहाँ नहीं होता तो वो बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो खरपतवार नाशी हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके गेहूँ में। ठीक है। बात करते हैं आगे, सबसे अधिक कीटनाशक की बात आ गई यहाँ पे। तो दोस्तों कीटनाशकों का सबसे ज़्यादा उपयोग कपास की फसल में किया था। बिल्कुल कॉटन में सबसे ज़्यादा कीट अटैक करते हैं, तो उनको नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा कीटनाशक कपास में उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों हिरणखुरी जो खरपतवार है, इसकी जड़ें सबसे गहरी, लगभग 20 फीट गहरी इसकी आपकी जड़ें जाती हैं। दोस्तों मोथा भी है, मोथा की लगभग 5 से 7 फीट तक आपकी जड़ें जाती हैं, भी यहाँ पे थोड़ा सा याद रखें।
नेक्स्ट है दोस्तों मोथा को सेज भी कहा जाता है। अच्छा, सेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जड़ें त्रिकोणाकार होती हैं। जब इसकी जड़ें त्रिकोणाकार होती हैं तो इसे मोथा को सेज भी कहा जाता है। याद रखें, मोथा का दूसरा नाम सेज भी है। दोस्तों पत्थर चटा, पत्थर चटा आपका जो एक खरपतवार होता है, इसका प्रसारण पत्ती द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा खरपतवार पत्ती द्वारा ही दूसरा पौधा बनकर तैयार होता है, वो है आपका पत्थर चटा खरपतवार। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों नेक्स्ट, खरपतवार शब्द का उपयोग अमेरिका में जेंथ्रोटुल नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने किया था। जी, खरपतवार जो नाम है वीड शब्द है, वीड शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? जेंथ्रोटुल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। और कहाँ पर किया था ये भी ध्यान रखें, अमेरिका में सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया गया था। तो जैविक शाकनाशी आपके फफूंद, जीवाणु, आगे मैं भी कह सकता हूँ कीट, विषाणु, इन सब चीज़ों से तैयार किए जाते हैं। ध्यान रखें, जैविक शाकनाशी जो भी होते हैं, क्योंकि फफूंद से तैयार करेंगे या जीवाणु से तैयार करते हैं और फिर इनका घोल आपका छिड़काव करते हैं जैसे खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। तो फफूंद से आपको पता है विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, जीवाणु से विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। तो ये फसल को नुकसान ना पहुँचा कर फफूंद और जीवाणु खरपतवार विशेष, क्योंकि ये सिलेक्टिव होते हैं, खरपतवार विशेष को ही नुकसान पहुँचाते हैं और विभिन्न प्रकार के खरपतवारों में रोग लग जाते हैं और खरपतवार आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों कृषि में उपयोग पेस्टिसाइड का किस तरीके से, कीटनाशी जो है इनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे हम सबसे पहले बात करें विश्व की, तो दोस्तों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शाकनाशी, फिर कीटनाशी, फिर फफूंदनाशी। और भारत में सबसे पहले कीटनाशी, फिर फफूंदनाशी और फिर शाकनाशी। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कीटनाशियों का उपयोग होता है, फिर उसके बाद फफूंदनाशियों का उपयोग होता है और फिर आपका लास्ट में शाकनाशियों को। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खरपतवारनाशियों का उपयोग किया था। सेकंड पे कीटनाशी और थर्ड पे था आपका फफूंदनाशी। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ खरपतवारों के अन्य नाम जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों गाजर घास, गाजर घास को कांग्रेस घास के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांग्रेस ग्रास भी इसको कहते हैं। दूसरा दोस्तों ओरोबैंकी, ओरोबैंकी को ब्रूम रैप के नाम से जाना जाता है। ओरोबैंकी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको ब्रूम रैप कहते हैं। तीसरा दोस्तों स्ट्राइगा, स्ट्राइगा खरपतवार को विचबीड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है? विचबीड। दूब घास, दोस्तों दूब घास को बरमूडा घास भी कहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बरमूडा ग्रास भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पांचवा है गेहूंसा, तो गेहूंसा को सब लोग जानते हैं, इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं और गुल्ली डंडा या नकलची खरपतवार भी इसे कहा जाता है। छठवा है दोस्तों जराइन, तो जराइन को लेंटाना या लेंटाना केमरा के नाम से इसको जराइन को जाना जाता है। सातवां है दोस्तों नागफनी, नागफनी को प्रिकली पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? प्रिकली पियर। और आठवां है दोस्तों सत्यानाशी, सत्यानाशी को मैक्सिकन पॉपी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैक्सिकन पॉपी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बारे में एक बात और याद रखना, जो सत्यानाशी है दोस्तों, अगर इसके बीज आपके सरसों के बीजों के साथ मिल जाते हैं, बिल्कुल सरसों के बीज जैसे होते हैं, तो आप इनको सरसों के बीज से अलग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट, और आपका खुशखबरी ये है दोस्तों कि आपका पूरा बीड, आपके खरपतवार से जितनी भी क्वेश्चन बनते थे सभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका कल यानी इसका प्रैक्टिस टेस्ट होगा, आप लोग तैयार रहें। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं खरपतवारों से संबंधित, तो आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं और कल प्रैक्टिस टेस्ट की आप तैयारी के लिए तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट देने के लिए तैयार रहें। और दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट में अच्छा कर पाते हैं तो समझ लेना आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। आप लोग बस पढ़ते रहिए और हम आपको पढ़ा रहे हैं। तैयार रहिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा वीडियो लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी, तो दोस्तों आप जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए, जिससे दोस्तों आपको पर डे के नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नमस्कार।